गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक जो है वो क्लास 7th और 6th दोनों के लिए है, क्योंकि इसमें सामान्य विज्ञान का टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम है पर्यावरण। सब जने जानते हो, भली भांति परिचित हो पर्यावरण शब्द से कि पर्यावरण शब्द जो है वो दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि और आवरण। परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा। यानी हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो ये पृथ्वी के ऊपर हम जो रहते हैं तो हम एक चारों ओर के आवरण से घिरे हुए हैं। इस आवरण को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, जो कि स्वयं दो शब्दों से बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा, अर्थात हमारे चारों ओर का आवरण। यानी हम जिस स्थान पर रहते हैं उसके चारों ओर का आवरण, जिसमें सजीव तथा निर्जीव घटक पाए जाते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। कहने का मतलब है ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर हम निवास करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे नदियां हैं, यहाँ पर नदियां हैं, यहाँ पर पर्वत है ना, पर्वत है, यहाँ पर मिट्टी है, इसके अलावा यहाँ पर जीव जंतु है। ये सभी प्रकार के घटक जो होते हैं वो किसके घटक होते हैं? पर्यावरण के घटक होते हैं। इसलिए पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर के आवरण, जिसमें सजीव और निर्जीव घटक पाए जाते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। अब इस पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होते हैं सजीव और एक होते हैं निर्जीव। तो सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं? सजीवों के क्या लक्षण होते हैं और निर्जीवों के क्या लक्षण होते हैं, वो हम इस टॉपिक में देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सजीवों के बारे में। सजीव क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक जंतु जो होता है, जैसे कुत्ता है, गाय है, बिल्ली है, पक्षी है, ये लोग, और दूसरी तरफ आप देखते हो मिट्टी है, पर्वत है, टेबल है, कुर्सी है, प्लास्टिक से बनी हुई सामग्री है। इन दोनों चीजों में आप अंतर कर सकते हो ना, कि एक वस्तुएं जो है वो अपनी जगह स्थिर है और दूसरी वस्तुएं जो है वो स्थिर कभी नहीं रहती है ना। इसी प्रकार ये जो स्थिर और स्थिर, यानी जो कुछ वस्तुएं क्या कर रही है? गति कर रही है, और कुछ गति नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों घटक क्या है? भिन्न भिन्न है। ये दोनों घटक क्या है? भिन्न भिन्न। और ये दोनों घटक ही क्या है? इसमें से एक घटक सजग है, एक घटक सजीव है और एक घटक निर्जीव है। तो देखें सजीवों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, या सजीव घटक कौन कौन से होते हैं। पर्यावरण के वे घटक, यानी हमारे चारों ओर का जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण के वे घटक जो गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, शारीरिक क्रियाएं करते हैं, श्वसन तथा प्रजनन करते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे आसपास के वे घटक जो गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उड़ते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, प्रजनन करते हैं, यानी ये सभी जो जैविक और शारीरिक क्रियाएं करने वाले घटक जो होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सजीव घटक। जैसे सभी जंतु और पादप। तो हम लोग देखते हैं गति कौन करते हैं? जंतु करता है। वृद्धि कौन करता है? जंतु और पादप। श्वसन कौन करते हैं? जंतु और पादप। तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी जंतु और पादप है, वो सारे के सारे क्या है? सजीव। वो सारे के सारे क्या है? सजीव। अब देखिए सजीवों के प्रमुख गुण, कि सजीवों के कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं। सबसे पहले सभी सजीव गति करते हैं। गति करने का मतलब जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं करते हैं। हम लोग यदि जंतुओं को देखें, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, वो सभी के सभी क्या करते हैं? निश्चित समय अंतराल के बाद क्या करते हैं? गति करते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान चलते भी हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान दौड़ते भी है, वो एक जगह उठते भी हैं और वापस बैठते भी है। तो सजीव क्या होते हैं? सभी सजीव जो होते हैं वो गतिशील होते हैं या गति करते हैं। दूसरा, सभी सजीव वृद्धि करते हैं तथा विकास करते हैं। वृद्धि का मतलब होता है उनका शरीर जो है वो बढ़ता है। आप देखते हो
कि छोटा सा पौधा जो होता है, छोटा सा बीज जो होता है वो एक बड़ा पौधा बन जाता है, वो बड़ा पौधा और बड़ा होकर एक पूरा पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं जंतुओं में कि जंतु जो होते हैं वो सबसे पहले छोटे शिशुओं को जन्म देते हैं और वो धीरे धीरे समय के साथ बड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये कहलाती है वृद्धि और विकास। तो सभी सजीव जो होते हैं वो वृद्धि और विकास करते हैं। सभी सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी सभी सजीव वातावरण में जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस वापस वातावरण में छोड़ते हैं। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, यानी जितने भी सजीव होंगे वो किसी न किसी रूप में क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे। सभी सजीव प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। सजीव जो होते हैं वो प्रजनन की क्रिया करते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, वो अपने ही समान छोटे जीवों को जन्म देता है। जैसे मनुष्य जो होता है वो बच्चों को जन्म देता है, पुष्पीय पादप जो होते हैं वो पुष्प के द्वारा बीज बनाते हैं और बीज बनाकर वापस क्या बनाते हैं, अपने जैसा दूसरा पौधा बनाते हैं। कुत्ते बिल्ली गाय ये सभी के सभी क्या करते हैं, अपने समान छोटे जीवों को जन्म देते हैं या नहीं देते हैं, तो ये जन्म देते हैं। ये जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। और सभी सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है, यानी हम देखते हैं कि एक निश्चित समय के बाद ये सभी सजीव जो होते हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इंसान मरता है, कुत्ते भी मरते हैं, बिल्ली भी मरती है, पौधा भी एक एज आने के बाद, एक समय आने के बाद क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये 6 जो होते हैं वो सजीवों के लक्षण होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले सजीव गति करते हैं, सजीव वृद्धि तथा विकास करते हैं, सजीव श्वसन क्रिया करते हैं, सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं और सभी सजीवों का जीवन काल जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो इस प्रकार के लक्षण हमें जिन जिन घटकों में दिखाई देते हैं वो सभी के सभी घटक क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। वो सभी के सभी घटक क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। इसीलिए जितने भी प्रकार के जंतु होते हैं, जितने भी प्रकार के पादप होते हैं, जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं वो सभी के सभी क्या है, सजीव है। वो सभी के सभी क्या है, सजीव। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार से वृद्धि करते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से गति करते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से शारीरिक क्रियाएं करते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से श्वसन करते हैं और वो किसी न किसी प्रकार से प्रजनन करते हैं। इसलिए सभी जंतुओं को, सभी पादपों को और सूक्ष्म जीवों को सजीव कहते हैं। अब दूसरे पर्यावरण के घटक होते हैं निर्जीव। निर्जीव जो सजीवों से बिल्कुल विपरीत होते हैं, निर्जीव जिनमें कोई जीव या जीवन नहीं होता है। तो देखें निर्जीव पर्यावरण के वे घटक जो गति नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, गति। एक टेबल पड़ी है आपके सामने, वो टेबल अपने आप चलने लग जाएगी क्या? आपके सामने एक कुर्सी पड़ी है, वो कुर्सी अपने आप चलने लग जाएगी क्या? नहीं चलेगी ना। वृद्धि नहीं करते। एक टेबल आप घर पे लेके आते हो, वो टेबल जो होती है, वो टेबल कुछ समय के बाद अपने आप बड़ी हो जाती है क्या? नहीं होती है ना। इसका मतलब वो वृद्धि नहीं करती। श्वसन तथा प्रजनन भी नहीं करते हैं। श्वसन तथा प्रजनन भी नहीं करते हैं। उन घटकों को निर्जीव कहते हैं। उन घटकों को क्या कहते हैं, निर्जीव। कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण के वे घटक जो गति नहीं करते, जो वृद्धि नहीं करते, जो श्वसन नहीं करते, जो प्रजनन नहीं करते हैं, उन सभी घटकों को हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। उन सभी घटकों को हम निर्जीव कहते हैं। सजीवों के जस्ट विपरीत गुण जो होते हैं वो निर्जीवों में होते हैं। देखिए इसी प्रकार निर्जीव के उदाहरण टेबल, कुर्सी, पेन, किताब, गाड़ी, ये सभी के सभी क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। क्योंकि इनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती, इनमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती, इनमें किसी प्रकार का कोई विकास नहीं होता है। देखिए निर्जीवों के लक्षण। निर्जीवों के लक्षण में सबसे पहला देखो, वृद्धि और विकास नहीं करते हैं। जितने भी प्रकार के निर्जीव है वो किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं करेंगे, वो किसी भी प्रकार से विकास नहीं करेंगे। दूसरा, किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की क्या नहीं करेंगे, शारीरिक क्रियाएं नहीं करेंगे। किसी प्रकार से वो चलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, सोएंगे नहीं। ठीक है। इनका जीवन काल अनिश्चित होता है, यानी इनके जीवन काल के बारे में कुछ कहा नहीं
जा सकता, अनिश्चित काल के लिए होते हैं, इनका अंत कभी नहीं होता। इनमें शारीरिक क्रियाएं भी नहीं होती, शारीरिक के साथ साथ जैविक क्रियाएं भी नहीं होती है। किसी प्रकार का कोई श्वसन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई उत्सर्जन नहीं होता है। तो इनमें शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ जैविक क्रियाएं भी नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्जीव। तो इस प्रकार बच्चों आप सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर निकाल सकते हो कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। अब देखें आगे अपन पढ़ते हैं सजीवों के अपन ने जो लक्षण पढ़े थे ना, वृद्धि, विकास, शारीरिक, जैविक क्रियाएं, उन सभी को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सजीवों का अपन ने पहला लक्षण पढ़ा था कि सजीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि की परिभाषा क्या होती है, सजीवों के शारीरिक अंगों में, शारीरिक अंग मतलब उनका शरीर जो बन रहा है, हाथों का बनना, पांवों का बनना, है ना, किसी भी प्रकार से कोई शरीर, पौधा है तो उसकी जड़ें बनती है, उसका तना बनता है, उसकी पत्तियां बनती है। इसी प्रकार छोटे कीट होते हैं तो उनके छोटे छोटे पैर, उनके पंख बनते हैं, उनकी चोंच बनती है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, शारीरिक अंग कहलाते हैं। तो सजीवों के शारीरिक अंगों में धनात्मक जो बढ़ोतरी होती है, धनात्मक का मतलब वो छोटे से क्या होते हैं, वो छोटे से बड़े होते हैं। इस धनात्मक बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो सजीवों के शारीरिक अंगों में होने वाली धनात्मक बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं, हम एक बीज, ये होता है बीज, किसी भी बीज को हम लोग मिट्टी के अंदर बो देते हैं, क्या कर देते हैं, मिट्टी के अंदर बो दे देते हैं। तो कुछ समय पश्चात उससे क्या निकलता है, कुछ समय पश्चात उससे छोटा पादप निकलता है, निकलता नहीं निकलता है। और ये छोटा पादप कुछ समय के बाद क्या होता है, एक वृक्ष का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें शारीरिक अंगों, इसके कायिक अंग कह सकते हैं, यहाँ पर इसके कायिक अंगों में धनात्मक क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब ये क्या है, सजीव है। इसका मतलब ये क्या है, सजीव है, क्योंकि ये एक बीज के रूप में था और इसने समय के साथ एक पेड़ का रूप ले लिया, पेड़ या वृक्ष का रूप ले लिया। यहाँ पर ये छोटे पादप के रूप में था। तो इस प्रकार इसने क्या की है, समय के साथ वृद्धि की है, इसकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ है। इसी बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, या शारीरिक अंगों में हुए इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं जंतुओं में, कितने भी प्रकार के जंतु जो होते हैं वो सबसे पहले शिशुओं को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। और शिशुएं जो होते हैं वो समय के साथ वृद्धि करते हैं और क्या होते हैं, वयस्क अवस्था में आते हैं, वयस्क अवस्था में आते हैं। और वयस्क अवस्था से वो प्रौढ़ अवस्था में जाते हैं। तो इस प्रकार ये भी क्या होती है, एक प्रकार की वृद्धि है। इसी प्रकार से एक की क्या है, वृद्धि है। तो शारीरिक अंगों में जो धनात्मक बढ़ोतरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। दूसरा, हम लोगों ने देखा था कि सजीव जो है वो क्या करते हैं, विकास करते हैं। विकास का मतलब देखें, सजीवों में सोचने, समझने तथा मानसिक क्रियाओं की क्षमता में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास का मतलब होता है कि जैसे जैसे सजीव बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनकी वृद्धि होती है, वैसे वैसे उनके मस्तिष्क का भी विकास होता है। उनके मस्तिष्क का भी क्या होता है, विकास होता है। इस मस्तिष्क विकास को ही हम क्या कहते हैं, इस मस्तिष्क के विकास या मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता की जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जैसे शिशु, छोटे बालक जो होते हैं उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब वो बालक अवस्था में आता है ना, तो उसमें उसे अच्छे और बुरे की क्या होती है, पहचान होने लग जाती है, अपने और परायों की पहचान होने लग जाती है ना। तो इस प्रकार सभी सजीव जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, विकास करते हैं। विकास करने का मतलब है सोचने समझने की शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है, परिवर्तन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि शारीरिक क्रियाएं करते हैं। शारीरिक क्रियाएं करते हैं, सभी सजीव जो होते हैं वो कैसी क्रियाएं करते हैं, वो शारीरिक क्रियाएं करते हैं। तो शारीरिक क्रियाओं में पहला है गति। सभी सजीवों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना, घूमना,
फिरना, ये सब क्या कहलाता है? गति कहलाता है। हम लोग देखते हैं कि जो सजीव होता है वो एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक जाता है। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। तो एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु जाता है ना, एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान जाता है ना, एक स्थान से बैठकर दूसरे स्थान पर भी बैठता है, घूमता है, चलता है, फिरता है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो गति कर रहा है। वो क्या कर रहा है? गति। हम किसी भी प्रकार का यदि जीव देख लें, सजीव देख लें, तो वो किसी ना किसी प्रकार के रूप में गति करेगा। जैसे हम पक्षियों की बात करें तो वो उड़ेंगे, उड़ने की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? गति करते हैं। इसी प्रकार हम देख लें सांप, क्या देख लें? सांप। सांप तो सांप जो होता है वो रेंग कर क्या करता है? रेंग कर गति करता है। इसी प्रकार हम लोग मक्खी देख लें तो मक्खी क्या करती है? उड़कर गति करती है ना। इसी प्रकार कुत्ता है, बिल्ली है, वो पांवों से चलकर गति करते हैं। मछली जो होती है वो तैर कर गति करती है। तो इसी प्रकार सभी सजीव जो होते हैं वो किसी ना किसी प्रकार से क्या करते हैं? गति करते हैं। अगला, सभी प्रकार के सजीव जो होते हैं वो जैविक क्रियाएं करते हैं। जैविक क्रियाएं क्या होती है? सभी सजीवों की कोशिकाओं में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को, यानी प्रत्येक सजीव जो है वो कोशिका से बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कोशिकाओं से। सभी सजीव जो है वो किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और इन कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होती है। उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो जितने भी प्रकार के सजीव जो होते हैं उनमें जैविक क्रियाएं होती है। जैसे पाचन होता है ना, श्वसन होता है, परिसंचरण होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये सभी क्रियाएं क्या है? जैविक क्रियाएं हैं। सभी सजीव जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तो वो भोजन के द्वारा या भोजन का जो पाचन होता है वो क्या है? जैविक क्रिया है। उस भोजन के द्वारा उन्हें ऊर्जा मिलती है जिसके लिए वो श्वसन क्रिया का उपयोग करता है, तो वो भी क्या है? जैविक क्रिया है। तो इस प्रकार सभी सजीव जो है वो किसी न किसी रूप में क्या करते हैं? जैविक क्रियाएं करते हैं, जो कोशिका के लिए आवश्यक होता है। जो कोशिका के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। अब देखें कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती है। सबसे पहले क्या होती है? पाचन क्रिया। तो पाचन का मतलब क्या होता है? जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना। सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। हम लोग देखते हैं सभी प्रकार के सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी न किसी रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं। और ये भोजन एक जो होता है वो एक जटिल प्रकार का भोजन होता है, या इसके जटिल अवयव होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं। फिर ये जटिल पदार्थ जो होते हैं वो पाचन क्रिया के द्वारा, यानी वो मुख के अंदर चबाते हैं, फिर वो पेट में जाता है और पाचन तंत्र की सहायता से वो किसमें बदल जाते हैं? सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन क्रिया कहते हैं। तो जितने भी सजीव जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में क्या करते हैं? पाचन करते हैं। जैसे मानव भोजन का पाचन किसके द्वारा? पाचन तंत्र के द्वारा। उसी प्रकार जंतु क्या करते हैं? घास का पाचन करते हैं, है ना। घास खाते हैं किसके द्वारा? अंधनाल के द्वारा, है ना। इस प्रकार सभी सजीव जो होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। दूसरी जो जैविक क्रिया होती है वो होती है श्वसन क्रिया। कौन सी होती है? श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया क्या होती है? श्वसन क्रिया जो होती है, ये सरल पदार्थ जो बने ना, इन सरल पदार्थों को और अधिक सरल तोड़ना है, जिससे क्या होती है? कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन क्रिया का मतलब होता है ऑक्सीजन सहित O2। O2 का मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सहित वायु को ग्रहण करना तथा
CO2 सहित, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बता रखा है पहले पार्ट में, इससे पहले के वीडियो में। कार्बन डाइऑक्साइड सहित वायु को बाहर त्यागना, क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। इस श्वसन से क्या होता है? इस श्वसन क्रिया से ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे हमें क्या मिलती है? कोशिका को या शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो ये श्वसन की क्रिया जो होती है वो सभी सजीवों में पाई जाती है। तीसरा जो होता है परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है सभी सजीवों में एक तरल पदार्थ पाया जाता है। सभी सजीवों में क्या पाया जाता है? एक तरल पदार्थ पाया जाता है। इस तरल पदार्थ की सहायता से, ये तरल पदार्थ जो होता है वो किसके रूप में होता है? रक्त के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? रक्त के रूप में होता है। तो इस तरल पदार्थ के माध्यम से शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों का शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक संचरण होना क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। जैसे मानव में रक्त पाया जाता है, मानव में रक्त का परिवहन, वैसे रक्त का परिवहन सभी में होता है ना? निम्न वर्ग के जीवों में भी होता है और उच्च वर्ग के जीवों में भी होता है। ठीक है, तो ये परिसंचरण जो होता है, इस परिसंचरण का कार्य क्या होता है? किसी तरल माध्यम के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ एक भाग से दूसरे भाग तक संचरित होते हैं। ये हमारे जो शरीर में रक्त का प्रवाह होता है ना, इस रक्त के माध्यम से हमने जो भोजन का पाचन किया था, उस पचित भोजन में उपस्थित शरीर के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं वो शरीर के सभी भागों तक पहुंचते हैं। उसके बाद अगला जो होती है वो होती है उत्सर्जन की क्रिया। अगली क्या होती है? उत्सर्जन की क्रिया। पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना, यानी जैसे जैसे शरीर में परिवहन होता रहता है वैसे वैसे आवश्यक पदार्थ तो शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, लेकिन अनावश्यक पदार्थ जो होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और बाद में उन्हें शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। तो अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को, अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। बाहर त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मानव के द्वारा मल मूत्र का उत्सर्जन, मल मूत्र का उत्सर्जन, है ना? इसी प्रकार जंतु भी करते हैं, इसी प्रकार कीट पक्षी जो होते हैं वो भी करते हैं। तो शरीर में अनावश्यक पदार्थों को या शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन। तो इस प्रकार सजीवों में 4 प्रकार की जैविक क्रियाएं पाई जाती है। सबसे पहले पाचन, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। तो इसीलिए सजीव जो होते हैं वो इन्हीं जैविक क्रियाओं के कारण क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। अगला देखें, अगला होता है प्रजनन।
अगली होती है प्रजनन की क्रिया। प्रजनन का मतलब होता है सजीवों के द्वारा अपने ही समान, सजीवों के द्वारा अपने ही समान, अपने ही समान, अपने ही समान संतति, यानी सभी सजीव जो होते हैं वो बच्चे उत्पन्न करते हैं, नहीं करते अपने जैसे, तो वही क्रिया प्रजनन कहलाती है। तो सजीवों के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को, उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं, को प्रजनन या जनन कहते हैं। तो इस प्रकार ये सजीवों के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिनके कारण वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। उसमें से एक क्रिया इनकी प्रजनन भी है। जैसे हम देखते हैं चिड़िया भी बच्चों को जन्म देती है, कुत्ते और कुत्तियां मिलकर भी बच्चे को जन्म देती हैं, बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, है ना। इसी प्रकार गाय के भी बछड़ा होता है। तो ये सभी के सभी क्या है, अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी सजीवों की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हम लोगों ने सजीव और निर्जीव तथा उनके विशेष लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इस प्रकार आज का होमवर्क का आपका क्वेश्चन जो बनता है वो देखो इस प्रकार से है। सबसे पहले एक तो ये क्वेश्चन कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताओ, सजीव व निर्जीव में अंतर, है ना। आपको 5 अंतर लिखने हैं, मैंने जो अंतर बताए थे आपको, सजीव व निर्जीव में अंतर। दूसरा, वृद्धि और विकास की परिभाषा बताया ना, वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास की परिभाषा। उसके बाद तीसरा है ना, 5 सजीव तथा 5 निर्जीव के नाम बताओ। अब ये नाम आपको खुद को निकालने हैं कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव कौन से होते हैं। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन, लास्ट फाइनल क्वेश्चन, उत्सर्जन किसे कहते हैं, है ना। उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो ये एक सामान्य टॉपिक था जो कि कक्षा 6 और 7 दोनों में कई बार पूछा जाता है। और ये साइंस का बेस भी होता है कि हमें सबसे पहले साइंस के अंदर ये पता होना चाहिए कि सजीव और उनके लक्षण क्या होते हैं, सजीव तथा उनके लक्षण क्या होते हैं जो अभी अपन ने पढ़े, और निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अपना आज एक टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ नई चीजें पढ़ेंगे। बाय।